सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। एन चुनाव से ठीक एक दिन पहले बीजेपी नेता राजेश वद्रिया ने जान का खतरा बताया है और अगर चुनाव के दौरान उनके साथ कुछ भी होता है तो इसके लिए ओमी कालानी जिम्मेदार होगा, ऐसा राजेश वद्रिया का कहना है। राजेश वद्रिया ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर बताया कि शहर में चुनाव शांतिपूर्वक हो, जिसे लेकर शहर में अपराधियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने इस बाबत पुलिस प्रशासन को पत्र देकर जानकारी दी है, ऐसा पत्रकार परिषद के दौरान बीजेपी नेता राजेश वद्रिया ने बताया। आइए जानते हैं पत्रकार परिषद में राजेश वद्रिया ने और क्या कहा। देखिए, उल्लासनगर में विधानसभा का जो चुनाव है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको सबको मेल करके हमने बताया था कि यहाँ किस तरह के जो लोग हैं उनके ऊपर कौन कौन से लोग हैं और उनके ऊपर किस तरह के आरोप हैं और इन आरोपियों के ऊपर कड़क कार्रवाई इलेक्शन से पहले होनी चाहिए। उनको उल्लासनगर शहर से बाहर तरीपार करना चाहिए। तो उल्लासनगर में जो मतदान कल यानी 20 तारीख को होने वाला है वो शांतिपूर्वक होगा। ये बात हमने भी सुनी है और कई प्रेस के माध्यम से भी हमें मालूम पड़ी है, कई न्यूज़पेपर में भी आई है कि कुछ 40 लोगों को उन्होंने नोटिस दिया है, जिसमें से 18 लोगों को उन्होंने तरीपार भी किया है। लेकिन हमें अभी तक उनकी कोई भी यादी नहीं मिली है। मैंने भी कई पत्रकारों से बात की कि आपके पास कोई ऐसी यादी है तो हमें दें, लेकिन किसी के पास भी वो यादी अभी तक दी नहीं गई है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कमलेश निकम को, गुड्डू राय को और कुछ लोगों को तरीपार किया गया है, किसको 2 दिन के लिए, किसी को 3 दिन के लिए। और अगर वो यादी हमें मिलती है तो हम उन लोगों को ऊपर नज़र रखेंगे और अगर वो उल्लासनगर में देखे जाएंगे तो हम पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन से मेरी विनती है कि जो यादी है वो सभी को सार्वजनिक रूप से दी जानी चाहिए। सर, तो क्या आपको लगता है कि आपकी किसी पार्टी के किसी व्यक्ति विशेष को कोई तकलीफ हो सकती है? देखिए, हमारे पार्टी के कई पदाधिकारी, कई पूर्व नगर सेवक, जिसमें मैं भी एक हूँ, हमने खुद पत्र कमिश्नर पुलिस थाने, डीसीपी जोन 4, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन यहाँ दिया है कि इन लोगों से हमें जान का खतरा है। मेरे पहले भी उनके ऊपर कई एफआईआर हैं, हमारे और कार्यकर्ताओं की एफआईआर उनके ऊपर हैं। तो हमें ये कहना है कि अगर मेरे ऊपर या हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं के ऊपर कभी भी कोई भी हमला होता है तो इसके लिए ओमी कालानी, कमलेश निकम और बाकी के उनके जो गुनहगार साथी हैं वो जिम्मेदार रहेंगे। पुलिस का ये दायित्व है कि हमें सुरक्षा देनी चाहिए और सुरक्षा ना मिलने की हालत में अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। मेरे ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी माजी नगर सेवक के ऊपर या किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई हमला होता है तो उसके लिए जिम्मेदार ओमी कालानी ही रहेगा। वहीं राजेश वद्रिया के आरोपों को लेकर जब कमलेश निकम से बात हुई तो निकम ने तरीपारी की बात को सिरे से नकार दिया
और राजेश वद्रिया के साथ बीजेपी नेताओं को करारा जवाब देते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार जो है वो हमारे लोगों के ऊपर, आदरणीय सुमित चक्रवर्ती जो हमारे व्यापारियों के नेता हैं, उनके घरों के ऊपर रेड करवाई। उसके बाद हमारे लोगों को आए दिन पुलिस तंग कर रही है, पुलिस का मनमानी कारोबार चल रहा है। ये हार से डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अहिलानी बहुत भारी बहुमतों से हार रहा है और हार के कारण ये बौखलाहट है। और उनके जो नेता है वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे। मैं कहाँ पर भी, मुझे तड़ीपार के कोई भी ऐसी नोटिस पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई नहीं है। और जो भी कार्रवाई हमारे लोगों के ऊपर हो रही है, मैं पुलिस को पहले जानकारी देता हूँ, सीपी, डीसीपी जी, हमारे एसीपी जी को और यहाँ के सीनियर पीआई को, कि किसी भी तरीके से गलत कार्रवाई की कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बॉडी ऑफेंस के गुने न दाखिल होने के बावजूद भी उनके ऊपर चैप्टर केसेस करने की कोशिश की, तो हाईकोर्ट में 23 तारीख के बाद हाईकोर्ट जाएंगे और ऐसे पुलिस अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए शासन और प्रशासन के डर और देवेंद्र फडणवीस के डर के वजह से जिस तरीके से हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव तंत्र का वापर किया जा रहा है, उस तरीके से चुनाव लड़ो। लोकतंत्र तरीके से चुनाव लड़ना है। सभी लोगों को अपने अपने लोकतंत्र, अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर घर तक जाना है, ना कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके की हुई तो पुलिस प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हाईकोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। हाईकोर्ट में हमारे सभी एडवोकेट्स वहां पर पिटीशन बनकर हमारी रेडी है। 23 तारीख को जो भी गलत कार्रवाई होगी उसके ऊपर हाईकोर्ट जाएंगे और संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट में हम दिखाएंगे कि क्या होता है कानून। राजेश वद्रा जी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को कुछ होता है एवं यानी राजेश वद्रा जी के ऊपर भी हमला होता है तो उनकी पूरी जवाबदारी कमलेश निगम और कालानी परिवार पर होगी। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी में का कोई कुत्ता भी मरता है तो उसकी जवाबदारी बोलते ओमी कलानी जी ने मारा है। और उनको इतना डर है, इतना भव्य है, क्योंकि उन्होंने शहर में भ्रष्टाचार किया है, शहर के नागरिकों को लूटा है। इसने रीडेवलपमेंट के नाम पर राजेश वद्रिया ने बहुत लूटा है। हमारे गौर गरीबों के एटीपी, हिंदी स्कूल, क्रिटी केयर, वडार कॉलोनी, आज़ाद नगर को 120 फुट रोड करो, इसके लिए इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेटर दिया था। वो लेटर हमने लोगों को दिखाया, जनता को दिखाया है। राजेश वद्रिया ये कुमार अहिलानी का बहुत बड़ा दलाल है। उस दलाल को इस बार आने वाले 20 तारीख को लोग तुतारी के निशानी पर वोट देकर ओमी कलानी को जिताकर इन गद्दार और दलाल और झोला छाप लोगों को आने वाली 23 तारीख को क्या उनकी हालत होगी ये आने वाले दिन में पता चलेगा। एचबी सिंह ने भी भाषण किया है आपके खिलाफ। देखिए, डॉक्टर एचबी सिंह जो था वो बहुत ईमानदार आदमी है, पहले बहुत ईमानदार था, पर अचानक पैसे की लालच में कुमार अहिलानी के पास में वो बिक चुका है। 1 करोड़ रुपए उसने कुमार अहिलानी से लिए हैं लोगों के लिए बांटने के लिए। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पैसे दे रहा है और लोगों को तो दे ही नहीं रहा है। तो पहली बात तो इस तरीके का जो 1 करोड़ रुपए ले लेके जो बिक रहा है, पर वो गद्दार है, उसने भ्रष्टाचार किया है और वो बोल रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, भौंक रहा हूँ। तो शहरवासियों के लिए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए यदि मुझे कुत्ता भी साबित करते तो मुझे कोई दुख नहीं, पर याद रखना कि भ्रष्टाचार के लिए, शहर को बचाने के लिए हम ये इस तरीके की मुहिम हमने अपनाई है। और इन लोग जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ना मैं तड़ीपार हूँ, पुलिस प्रशासन ने मुझे अब तक ना कोई नोटिस दी है, और बात रह गई कुत्ते की तो अभी तक मैंने भौंका है, 23 तारीख को मैं काटने वाला हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।